एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफी अच्छे हो गए। और ना भाई यार, मेरा तो भैया पेपर नहीं था, बट मैं 4.5 घंटे जाकर बैठा हूँ एग्जाम में, क्योंकि भाई मेरी फियांसे से बलू आना उसका पेपर था। भाई पेपर के पहले जो लोग खुश होके गए ना, पेपर के बाद जब आए ना, भाई लिटरली चेहरा उनका देखने लायक था। मैंने सिंपल पूछा, भाई तो पेपर कैसा था? तो बोली 65 हुए। मैं क्यों, पेपर तो इजी था। वो ऐसे देख के बोलती, नितिन पेपर मैंने दिए, तुमने नहीं दिए, तो इट्स ओके। बाकी जो भी एनालिसिस है वो मेरी पुस्तक आ रहा फियांसे वगैरह में, आप देखो। भाई चैनल पे भैया नए हो तो सब्सक्राइब करना, उसके चैनल को मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और भाई मेरे तो कर देना। बाकी मिलते हैं। जय श्री राम, राम राम। Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for our upcoming exams. और आप में से काफ़ी लोगों का आज IBPS PO का मेंस होगा। जिन भी लोगों ने आज IBPS PO एग्ज़ाम दिया है वो अपना बताइएगा कि कैसे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि कितना अटैम्प्ट्स हुआ और पेपर का लेवल आप लोग को कैसा लगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब IBPS PO का 1:30 बजे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है, और मतलब सुबह सुबह एग्ज़ाम होता है तो इंसान थोड़ा वैसे भी ठंडे दिमाग से जाता है, पर आज वो पूरा आधा दिन की पूरी खचखच और उसके बाद एग्ज़ाम। और जो सबसे पहला सेक्शन हमारे सामने आया वो आया रीजनिंग का, और रीजनिंग का सेक्शन देखते ही दिमाग बिल्कुल हिल गया। मतलब क्या था, इसमें क्वेश्चंस ढूंढे नहीं मिल रहे थे कि हम कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। एटलीस्ट मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ, मतलब मुझे नहीं पता चला कि मेरे 1 घंटा कहाँ गया है। मुझे क्वेश्चंस ही नहीं मिल रहे थे अटेम्प्ट करने के लिए। जो भी मैं पज़ल बनाऊँ उसमें बीच में फंस जाऊँ। अगर पज़ल बन जाए तो उसके क्वेश्चंस में जाओ तो क्वेश्चंस में वो आंसर ही ना मिले, ऑप्शन ही ना मिले। एकदम बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मैं खुद की बात करूँ तो मेरे रीजनिंग में सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाए हैं। मैंने वैसे काफ़ी लोगों से बात करी एग्ज़ाम सेंटर पे। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जिनके 3, 4, 5 तक भी मुझे सुनने को मिले। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रीजनिंग का क्या लेवल होगा। इसके बाद बात करें तो जीए के सेक्शन की। जीए सेक्शन में काफ़ी कुछ सितंबर अक्टूबर से पूछा गया। मतलब अगर किसी ने अपना 5-6 महीने का, मतलब कम से कम 4 महीने का अच्छे से पढ़ा हुआ है, 4 से 5 महीने का, तो उसको काफ़ी हेल्प हुई होगी आज। मतलब मैं तो खुद 2 ही महीने का पढ़ के गई थी, सितंबर अक्टूबर। और मेरा जो अटेम्प्ट हुआ है वो 20 क्वेश्चंस हुए हैं। मैंने थोड़ा गेस वर्क कम ही करने की देखी है। जिन क्वेश्चंस में मतलब मुझे ऐसा था कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, 1-2 में मैंने सिर्फ उन्हीं में ही गेस वर्क किया है। इसके अलावा मैंने कोई भी गेस वर्क नहीं किया है। वहाँ पे जब मैंने बात की तो काफ़ी लोगों को जीए का सेक्शन थोड़ा ईजी लग रहा था, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। इसके बाद बात करें जीए के, अगर मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बात करें इंग्लिश के सेक्शन की। इंग्लिश का सेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बोलूँगी मैं कि हार्ड था या समझ नहीं आ रहा था। हमें बहुत बड़ी बड़ी वोकैब्स देखने को नहीं मिली, बड़े बड़े मतलब ऐसे वर्ड्स देखने को नहीं मिले जिनका हमें मीनिंग ना पता हो। मतलब सीधा सीधा था लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग था। मतलब वर्ड स्वैपिंग में आपको 3-3 वो मिल रहे हैं, मतलब 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, और उसमें आपको चूज़ करने की कौन सा करेक्ट है। ओनली 1, 2, ओनली 1, 3, 4, मतलब ऐसे वाला वर्ड स्वैपिंग था। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि ये सही है, ये भी सही लग रहा है, तो ऑप्शन ही ओनली 1 वाला होगा कि ओनली 1 और 3 वाला होगा। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ। इसके अलावा बात करें तो 2 आरसी आए थे। एक आरसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड थे, 8 से 10 क्वेश्चन थे, और एक पे 7-8 क्वेश्चन थे। जो 7-8 क्वेश्चन वाला आरसी था वो आई थिंक कम्युनिकेशन गैप पे कुछ था, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। और एक था जो दूसरा आरसी था वो था कि मतलब किसी जो फ्री हमें रीडिंग मटेरियल मिलता है उसके ऊपर था कि एक कंट्री एक्स दे दी, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। तो मतलब इंग्लिश डुएबल था, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इंग्लिश में मेरे 27 अटेम्प्ट हुए हैं, जिसमें 4 2-2 नंबर वाले थे, बाकी सब 1-1 नंबर के। इसके बाद बात करें मैथ सेक्शन की, तो जैसा पिछली बार हुआ था कि मैथ्स में 1-1 नंबर के क्वेश्चंस डुएबल थे। लेकिन आज का जो पेपर था, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैथ हार्ड था, बट मैथ बहुत कैलकुलेटिव था, बहुत लेंदी था, इवन मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वाले उसमें था।
इस बार एक एक नंबर के क्वेश्चंस मुझे उतने इजी नहीं लगे जितनी पिछली बार लगे। मतलब उसमें मुझे सिर्फ जो सीरीज़ वाले 4 क्वेश्चन थे वो मुझे डुएबल लगे, या मतलब मुझसे वही हुए। इसके अलावा 2-2 नंबर के क्वेश्चन में एक DI के क्वेश्चंस थे जो कुछ क्वेश्चंस इजी थे। आई थिंक बहुत लोगों ने वो अटेम्प्ट किया होगा। मैंने 1-2 लोगों से पूछा था तो उन्होंने मुझे वही बोला कि 2-2 मार्क्स वाले, मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन तो 2-2 मार्क्स वाले किए हैं अटेम्प्ट। इसके अलावा 1-1 मार्क्स के आपने कितने किए हैं। अब जिनकी बहुत ही हाई लेवल पे प्रैक्टिस थी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि फिर वही लोग आज रीजनिंग और मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाए होंगे, जिन्होंने मतलब एकदम जी जान लगा दी होगी। हम लोग तो मतलब वर्किंग में बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं लगा था, कुछ नहीं लगा था, उसके बेसिस पे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसे की 3 चॉइस थी और लेटर की 3 चॉइस थी। एक अपने फ्रेंड को लिखना था कि मतलब टॉपिक था कि फ्रेंड को एक लेटर लिखना है कि वो बाहर से जाके पढ़ाई कर रहा है तो उसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था कि न्यूज़पेपर में एक कॉलम लिखना है, और एक आप किसी स्टूडेंट हो किसी कॉलेज के और वहाँ पे कोई ATM मशीन है किसी बैंक की, तो उसके ब्रांच मैनेजर को लिखना था कि ATM मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद बात करें एसए के टॉपिक की, तो एसए का पहला टॉपिक मुझे डिजिटल इंडिया का दिखा तो मैंने वही लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद अगले 2 टॉपिक मुझे याद भी नहीं है, मतलब मैं गई भी नहीं, मेरा पूरा टाइम वही टाइप करने में चला गया। तो अगर किसी और ने कोई और टॉपिक लिखा हो किसी और टॉपिक के ऊपर तो वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा भी रेलेवेंट लगा हो ये एनालिसिस तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।